अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरीम नवाज है और मेरा रोल नंबर 09 है। मैं थर्ड सेमेस्टर से हूँ। मेरी जो ऐप है वो येलो क्लास है। इसमें हम डिफरेंट कंटेंट्स जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन, ऐप टेस्टिंग, स्टैटिकल एनालिसिस और ऐप डिजाइनिंग एंड एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। येलो क्लास बेसिकली एक इंडियन ऐप है। इसमें जो है बेबी की ग्रूमिंग के लिए ये ऐप बनाई गई है। इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आर्ट, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग, वोकेबलरी एंड एक्सेट्रा। इसमें यह है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की ग्रूमिंग कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐप टेस्टिंग के बारे में करें। इसमें लर्नेबिलिटी ये है। ये जो ऐप है ये बेसिकली प्री स्कूल ऐप है। इसमें इससे ये हेल्प होती है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है इसमें लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू जो है पेरेंट्स की जो है इंफॉर्मेशन लें और अपने बच्चे को पढ़ा सकें। देन इसकी सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो है पेरेंट्स फ्री रजिस्टर होके स्टूडेंट्स को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि इसमें कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज है, जैसा कि कुछ जैसे समर कैंप के अब ये नज़र आ रहा है। इसमें अगर पेरेंट्स समर कैंप में इनरोल होंगे तो वो अपने बच्चों को अकॉर्डिंगली समर का जैसे कि एक समर कैंप होता है, उसमें ये होता है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट जो है नॉलेज स्टूडेंट्स गेट करते हैं। वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज स्टूडेंट्स को मिल जाता है इस तरह। नेक्स्ट इसमें ये है कि जो है ना बंदा सर्च पेरेंट्स जो है सर्च करते 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 काफ़ी नीचे आ जाते हैं जो उनको सब्जेक्ट चाहिए होता है। उसमें ये है कि फिर ये स्क्रोल टू टॉप को ऑप्शन जैसे ही वो प्रेस करते हैं वो फिर होम पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे की ना वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है उसको एक छोटा सा क्लिप बना के जिसको उन्होंने नाम दिया है फन शॉट्स, एज अ फन शॉट अपलोड कर सकते हैं कि मेरे बच्चे ने ये किया, ये ऐसे किया। अगर वो डिजाइन अगर डांस की क्लासेस ले रहा है तो वो डांस सीख रहा है तो वो डांस की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि सेकंड वीडियो में बताया जा रहा है कि वो किसी ने अपलोड की हुई है आर्ट की, किसी के बच्चे ने आर्ट बनाया होगा उसने अपलोड कर दिया। ऐसे कि पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत है कि अपने बच्चों की मोटिवेशन के लिए वो अपने फन शॉट्स अपलोड कर सकते हैं। देन एफिशिएंसी में ये है कि ये जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। जब यूजर किसी भी बटन पे प्रेस करता है तो उसको जल्दी से यूजर एक्शन मिलता है। जैसे कि इसमें हमें एरो शो कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन इज फ्री। जब ये पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई उनको चार्जेस पे करने नहीं पड़ेंगे। जैसे कि ये फ्री ऐप है। देन एफिशिएंसी में ये है कि अगर हम क्लास ले रहे हैं, कोई लाइव क्लास ले रहे हैं, तो वो अगर हमें कोई काम पड़ गया हम उसको एट द स्पॉट क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि इस सेकंड वाले स्क्रीनशॉट में शो किया जा रहा है कि अगर हम उस क्लास को लीव कर रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर हमें कोई काम है तो हम उसको लीव करके यस कर सकते हैं। देन मेमोरेबिलिटी इसमें ये है कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए ये ऐप हेल्पफुल है। अगर पेरेंट्स को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकेगा, वो पहले इस ऐप के थ्रू पहले खुद नॉलेज गेट करे देन अपने बच्चे को पढ़ा सके। ये बहुत इजी है, ये कोई इतनी डिफिकल्ट ऐप नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा तो फिर ही ये इस ऐप को यूज कर सकेगा। देन इसमें ये है कि जैसा कि वीडियो चल रही होती है, क्योंकि ये बेसिकली एक लाइव सेशन ऐप है, इसमें लाइव सेशंस चल रहे होते हैं। तो अगर वो कोई जो है मटेरियल के जैसे आर्ट की, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जैसे कि आर्ट की क्लास चल रही है उसमें अगर वो टीचर जो है स्पीड से बोल देती है और किसी पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि उसने क्या बोला है, कौन सा मटेरियल, तो नीचे इसमें ये एक
हेल्पफुल चीज है कि वो नीचे इंफॉर्मेशन में लिख देते हैं कि क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। देन इस एरर्स में ये है कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐप है, जबकि इसमें ज्यादा जो कंटेंट है ना वो इंडियन है। अब जैसे इसमें देखा जा सकता है कि ये इंडियन पॉपुलर निकनेम्स की कोई फन फैक्ट्स बना दिया हुआ उन्होंने, लेकिन वो इंडिया का है। अगर हम जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम हमें तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि हम ये इंडिया की कोई फन फैक्ट्स देखें। तो मेरे ख्याल से कि इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई जनरल चीज होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू सिर्फ इंडिया के लिहाज से। ये इसका एक एरर है। नेक्स्ट, जो हम अगर मैथ की क्लास ले रहे हैं ना, मैथ का लाइव सेशन चल रहा है ना, उसकी जो उसमें जो वीडियो चल रही थी ना वो कोई इतनी इंफॉर्मेटिव नहीं थी। उसमें जो टीचर्स को कंटेंट कवर करा रही थी वो बहुत स्पीडी करा रही थी। देन उसमें ये था कि वो अगर कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं थी करती, वो बस करी जा रही हैं और स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा था। अगर मैं भी देखती तो मुझे भी समझ नहीं थी आ रही, वो इतना कोई फ्रूटफुल नहीं थी वीडियो। तो मैथ के क्वेश्चन जो है ना स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन होने चाहिए थे इसमें। नेक्स्ट, सेटिस्फेक्शन में ये है कि जो मतलब कि वीडियोस बनाई गई हैं जैसे आर्ट की है, इंग्लिश की है, वो बहुत लर्नेबल थी। स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देख के लर्न कर सकते थे। नेक्स्ट, सेटिस्फेक्शन, इसमें एक मेरी नज़र में जो एक और अच्छा ऑप्शन था ना, जब जो मेन मेन्यू था ना उसमें उन्होंने वॉच्ड का ऑप्शन रखा हुआ था। जब हम वॉच्ड को दबाते थे ना, प्रेस करते थे बटन, उसमें ये था कि हम इजीली चेक कर सकते थे हम ऑलरेडी कौन कौन सी वीडियोस जो है वो देख चुके हैं। सो ये एक हेल्पफुल चीज थी। देन स्टैटिकल एनालिसिस, इसमें हम सबसे पहले यूजर इंटरव्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यूजर से लिया गया था, हमने टोटल 26 क्वेश्चन किए थे। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है हमने 6 यूजर से लिए थे। उसमें पहला क्वेश्चन जो था एज का था। उसमें 50% लोगों ने कहा जो एज थी ना वो इक्वल या ग्रेटर देन 30 ईयर्स थी या 30 से लेस थी। 30% जो थे एज के वो लेस एज के थे और 50% जो थे वो ज्यादा एज के थे। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन जो था वो जेंडर का था। जेंडर में जो थे ना 100% जो थी ना वो फीमेल थी। हमने जो ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे वो फीमेल से करवाए थे, इसमें कोई मेल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मार्शियल स्टेटस के बारे में था। उसमें ये था कि मैरिड हो गए या अनमैरिड। उसमें 33% जो थे ना वो अनमैरिड लोग थे और 67% जो थे ना मैरिड लोग थे। देन एजुकेशन, इसमें हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन थे जिसमें अंडर मैट्रिक, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल के लोग थे। जो फर्स्ट था अंडर मैट्रिक वो हमारे पास कोई नहीं था। मैट्रिक थे के लोग 17% थे। इंटरमीडिएट के लोग जो थे हमारे पास 33% थे। ग्रेजुएशन थी 33% और मास्टर्स के लोग हमारे पास 17% थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन कौन से प्रोफेशंस हैं। हमारे पास 3 प्रोफेशंस थे जिसमें स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, लेक्चरर भी आ रहे थे और अदर जैसे हाउस जॉब वगैरह, हाउस होल्ड जो थे लोग वो थे। उसमें जो थे ना 33% जो थे ना वो स्टूडेंट से, लेक्चरर कोई भी नहीं था। और ज्यादा जो थी ना परसेंटेज वो हाउस होल्ड्स की थी, वो 67% था। नेक्स्ट क्वेश्चन था किड्स, उनके कितने बच्चे हैं। उनमें भी हमने रखा हुआ था 0 to मोर इन्फेंट। तो उसमें ये था कि जो जीरो जीरो एज का तो कोई भी नहीं था। नेक्स्ट था एक 1 ईयर्स का। 1 ईयर में 33% थे और 2 ईयर्स में इसमें ये थे 67। नेक्स्ट, वी आर यू यूजिंग एनी ऐप
कि हमने यूजर से ये क्वेश्चन किया था कि आप बेबी की ग्रूमिंग के लिए कोई ऐप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसमें हमने दो ऑप्शन उनको दिए थे, यस और नो। 17% लोगों ने कहा था हम यूज कर रहे हैं, 83% लोगों ने कहा था हम कोई ऐप यूज नहीं कर रहे अपने बेबी की ग्रूमिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज योर गोल व्हेन यू वांट टू यूज द येलो किड। अब इसमें ये था कि 3 ऑप्शंस थे, बेबी ग्रूमिंग, लर्निंग पर्पस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो बेबी ग्रूमिंग के लिए 67% लोगों ने कहा था कि हम बेबी ग्रूमिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और 16% ने कहा था हम लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और 17% लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए यूज की थी। नेक्स्ट, with the existing features, does the yellow class help you to achieve your goal? तो हमने ये क्वेश्चन किया, उसमें हमारे पास है दो ऑप्शन, यस और नो। 50% ने कहा यस और 50% ने कहा नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच द येलो किड इज द मोस्ट यूजफुल टू यू। हमने ये कहा था कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें येलो क्लास जो है आपके लिए यूजफुल है। इसमें ये था कि वीडियोज आर इंफॉर्मेटिव, लर्निंग पर्पस के लिए और गुड नॉलेज के लिए। 50% लोगों ने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है इसमें इंफॉर्मेटिव है, और 33% लोगों ने कहा लर्निंग के लिए, 17% लोगों ने कहा गुड नॉलेज के लिए। Is it easy to remember how to use register this yellow kids app? तो हमने कहा कि ये इजी है आपके लिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना। तो 33% लोगों ने कहा था कि हमारे लिए इजी है इसको में रजिस्ट्रेशन करना। 67% लोगों ने कहा कि हमारे लिए इजी नहीं है इसमें रजिस्ट्रेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, डू यू थिंक यूजिंग अ येलो किट एंड विजुअल एड कैन इम्प्रूव लर्निंग? तो 83% लोगों ने कहा था यस, और 17% लोगों ने कहा था नो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, डू यू थिंक कंटेंट इज रेलेवेंट, अट्रैक्टिव, अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू? तो यस जो है 75% लोगों ने कहा था, और नो 25% लोगों ने कहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये है, डू यू थिंक येलो किट इज फ्री फ्रॉम इनरेलेवेंट मटेरियल that will be not helpful for your kids? तो यस 83% लोगों ने कहा, और 17% नो कहा। नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजीज इन रिलेटेड टास्क आर अप्रोप्रिएट। तो इसमें भी ज्यादा को जो थी परसेंटेज वो यस की थी, और 17% नो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, what are your suggestion for improvement of yellow kids? कि क्या आपके ख्याल से क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? तो इसमें 83% लोगों ने यस कहा और 17 ने नो कहा। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द टास्क आर रेलेवेंट आर अप्रोप्रिएट, 83% लोगों ने यस कहा, 17 ने नो कहा। What are the suggestions for the improvement of yellow kid short? ये short live session होनी चाहिए, offline video और watched का option. To which extent system support your overall learning? तो 50% लोगों ने कहा excellent, और 33% लोगों ने कहा good है, bad 17% लोगों ने कहा। Did the yellow kid help you to accomplish your goal? तो इसमें भी 67% लोगों ने यस कहा था, और बाकी 16 ने नो कहा था। और 17% लोगों ने पार्शियली बोला था। Who is the navigation of the yellow kid? Simple 50%, good 33%, excellent 17%. What do you like most about the yellow kid? इसमें 50% चांस परसेंटेज थी, easy to use 50% लोगों ने कहा, 50% learning material में कहा। Which feature would you likely use the most? Good learning.
हाउ ऑफन वुड यू यूज इट? 34% ने कहा हम रेगुलरली यूज करते हैं, 33 ने कहा ऑफन भी हम यूज करते हैं, और 33 ने कहा रेयरली। रेट द इंटरफेस। तो इसमें ये है कि ज्यादा परसेंटेज जो थी वो लोगों ने 5 और 4 स्टार दिए थे, और बाकी जो था 2 स्टार 17% ने दिया और 3 स्टार भी 17% ने दिया। रेट द आइकन जो था वो उसमें ये था कि 5 स्टार ज्यादा लोगों ने कहा था और 17 जो है 4 स्टार। What do you think the yellow class should improve on? 50-50 जो थी परसेंटेज, 50% लोगों ने कहा था कि इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, 50% लोगों ने कहा था नहीं होनी चाहिए। Would you perform any task? तो ऑलमोस्ट सब ने परफॉर्म किया था जो टास्क हमने उनको दिया था। नेक्स्ट जो है वो कॉर्ड सॉर्टिंग है। कॉर्ड सॉर्टिंग में हमने डिफरेंट जो मेन मेन्यू बना के ना, उसके सब मेन्यू बना के डिफरेंट यूजर्स को दिए थे। फिर वो डिफरेंट यूजर्स जो है ना, फर्स्ट यूजर ने जो है ना अपने अकॉर्डिंग जो जो उनको समझ आया उन्होंने मेन मेन्यू के जो है ना उसमें बाकी कार्ड्स अटैच कर दिए, जैसे कि डांस उन्होंने अपनी सेंस के अकॉर्डिंग उनमें नीचे किया। सेकंड ने इस तरह किया, पहले स्टोरी टेलिंग रखी, फिर आर्ट क्राफ्ट रखा, फिर डांस, जनरल नॉलेज। थर्ड यूजर ने पहले जनरल नॉलेज रखा, फिर स्टोरी टेलिंग रखी, फिर डांस, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट। सब ने अपने अकॉर्डिंग रखा जैसे जैसे उनको समझ आ रही थी। फोर्थ ने पहले डांस रख लिया, फिर जनरल नॉलेज, स्टोरी, आर्ट एंड क्राफ्ट। फिफ्थ में भी पहले स्टोरी टेलिंग, जनरल, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट। सिक्स में भी डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, जनरल नॉलेज, स्टोरी टेलिंग। फिर एनालाइजिंग, कार्ड सॉर्टिंग। जो हमें मोस्ट यूजर ने दिया था हमने उसको सबको एनालाइज किया कार्ड सॉर्टिंग को। फिर एक जो फाइनल कार्ड सॉर्टिंग रखी है, उसमें ये हमने रखा है कि कार्ड सॉर्टिंग और जनरल नॉलेज आ रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट आ रहा है, डांस आ रहा है। नेक्स्ट जो है ऐप रीडिजाइनिंग है, ये बेस्ड ऑन ये यूजर इंटरव्यू पे और कार्ड सॉर्टिंग पे। जो हमने फर्स्ट रीडिजाइनिंग की है ना, उसमें ये है कि जो मेन लोगो है ना ऐप का, वो कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, वो शो नहीं कर रहा कि ये ऐप किस के रिलेटेड है। बस एक स्माइली सा फेस बना दिया हुआ है, उसमें नहीं पता चल रहा कि ये एक एजुकेशनल ऐप है या कोई फ्लाइंग ऐप है। सो मैंने उस ऐप को चेंज किया, उसका मेन मेन्यू चेंज किया ताकि उसमें 1 2 3 ABC सब कुछ ऐड किया ताकि ये पता चले कि इसकी ग्रूमिंग के लिए एक एजुकेशनल ऐप है। नेक्स्ट जो है ना फर्स्ट इंटरफेस, जैसे हम ऐप को ओपन करते हैं उसमें डायरेक्ट आ जाता है ये येलो क्लास है, ये फ्री है, उसमें कोई अट्रैक्टिव नहीं है। जब फर्स्ट इंटरफेस ही अट्रैक्टिव नहीं होगा तो स्टूडेंट्स उसकी तरफ कैसे माइल होंगे। सो मैंने उसको एक अट्रैक्टिव बनाया ताकि जो स्टूडेंट्स उसको यूज करने में उनको मजा आए। नेक्स्ट जो है उसमें ये है कि एज का लिख दिया हुआ था, उसमें हम जो है 0 to 2, 3 to 4 एंड 5 to 6, 7 प्लस होनी चाहिए। इसमें उन्होंने डायरेक्टली 2 से 5 स्टार्ट किया और 6 to 8, ये कोई इतना इंफॉर्मेटिव नहीं था, इसको ये किया। नेक्स्ट जो है क्विज क्विज सेक्शन को हमने बेहतर किया, मैंने बेहतर किया। जैसे कि क्विज सेक्शन में वो एक ऊपर सेंटेंस लिख दिया और नीचे उसको ऑप्शन दे दिए, जबकि एक अगर जो बेबी है वो उसको रीड करना नहीं आता तो वो कैसे इसको अंडरस्टैंड करेगा कि इसमें क्या है। मैंने उसको चेंज करके ऊपर अल्फाबेट रखे, नीचे इमेजेस की हैं ताकि किसी बेबी को समझ आ सके कि इमेज के थ्रू हमने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो था वो ये थी कि इसमें रजिस्ट्रेशन करते हुए अगर कोई बंदा अपना फोन नंबर गलत लिख देता है तो उसको ऐप बंद करके दोबारा जो है ओपन करके फिर जो है रजिस्ट्रेशन करनी थी। जबकि मैंने इसमें बैक का ऑप्शन ऐड किया ताकि अगर गलत भी हो जाता है वो बैक के ऑप्शन पे जाके, या फिर उसको का मोड नहीं है उसको रजिस्ट्रेशन करने का, वो बैक का ऑप्शन जाके कुछ वो यूज कर सकता है, ना कि उसको ऐप को बंद करना पड़े।
नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट ये था मेन मेन्यू के जो है बस हेडिंग्स ऐड कर दी हुई थी, उसमें लिख दिया हुआ था ना कि वो पिक्चर्स वगैरह ऐड की थी। मैं देखे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में हम मैंने लिख के साथ पिक्चर्स भी ऐड किए हैं, ये इसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि पेंटिंग पेंट्स शो कर रहे हैं, डांस में बच्चा डांस कर रहा है, इंग्लिश में ABC लिख दिया, मैथ में 1 2 3 लिख दिए। नेक्स्ट जब हम डिफरेंट मेन्यूज में जाते हैं, सर्च में जाते हैं, उसमें डिफरेंट मेन्यूज आ जाते हैं। उसमें ये है कि ये बेसिकली इंडियन ऐप है, इसमें उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली हिंदी रखी हुई, जो कि अगर देखा जाए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐप यूज हो रही है। उसमें अगर हम लोग एज अ पाकिस्तानी हम लोग अगर उर्दू प्लेस करते हैं, वो भी हाँ एक बेटर ऑप्शन नहीं था, मैंने उसको रिमूव करके फोनिक्स सेट कर दिया ताकि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती है, ताकि वो इंग्लिश के रिलेटेड ही भी पढ़ सके। नेक्स्ट जो थे ना, इसमें कोई सेटिंग का ऑप्शन नहीं था, जो है सिर्फ एक था सर्च का, सेटिंग नहीं थी। सेटिंग में अगर वो किसी ने रजिस्ट्रेशन की है, उसने लॉग आउट करनी है उस ऐप को, उसके पास ऑप्शन नहीं था लॉग आउट करने का, वो सिंपली उसको ऐप को एग्जिट करना पड़ता है। मैंने इस सेटिंग का ऑप्शन किया कि अगर जब आप बैकग्राउंड साउंड नहीं चाहते तो उसको क्लोज किया जाए सेटिंग्स में जाके, और डिफरेंट मैंने जो है ना सेटिंग्स में बटन ऐड किए थे। जो मैंने पहले बटन ऐड किया था वो साउंड का था। दूसरी इसमें मेन रीजन जो थी ना, वो लैंग्वेजेस में आ रही थी, इसमें सिर्फ 2 लैंग्वेजेस रखी थी, इंग्लिश और डच। उसमें यह है कि फिर मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड की 6 to 7, जैसे कि सेकंड स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड की हुई हैं। नेक्स्ट ये है कि इसमें बहुत स्क्रॉल डाउन करके ना एक ऑप्शन आता था कनेक्ट टू व्हाट्सएप और फेसबुक, मैंने वो ऑप्शन बीच में से एक्सट्रैक्ट करके ना ऐप की बॉटम पे ऐड कर दी, ताकि किसी को अगर कोई चाहता है कि वो व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो वो इजीली व्हाट्सएप पर प्रेस करे और कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है ना, वो ये था कि लोगो, अगर हम लोगों के बटन पे प्रेस करते हैं ना कि वो ये लोगो आ जाएगा जो मैंने मेन लोगो बनाया, फिर हम दोबारा होम के बटन में वो होम पे चले जाएगा। नेक्स्ट हम प्रेस करते हैं फर्स्ट पेज मेरा जो मैंने खुद क्रिएट किया, ये अट्रैक्टिव बनाया, जो कि पहले था वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं था। फिर नेक्स्ट होम पे जाएंगे, फिर किड्स एज पे जाएंगे, किड्स एज पे जाके मैंने डेवलप जो है बनाया इसको अट्रैक्टिव। इसमें ये है कि हो ओल्ड आर यू, 0 to 2 एज के, 3 to 4, 5 to 6 और 7+। फिर बैक के लिए फिर हमने क्विज का बटन ऐड किया, क्विज के बटन में इस तरह का हमने इंटरफेस बनाया जिसमें जी है और डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं। जब हम उन पे प्रेस करेंगे, जो उसका राइट आंसर होगा वो ग्रीन शो करेगा और रॉन्ग आंसर पे रेड शो करेगा। नेक्स्ट हम होम पे जाते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। रजिस्ट्रेशन में पहले जो इंटरफेस था ना, उस पर बैक ऑप्शन नहीं था, अगर बैक के ऑप्शन में जाना है ना तो फिर हमें ऐप बंद करनी पड़ती थी। इसमें मैंने बैक का ऑप्शन ऐड किया ताकि हम बैक पे जा सकें। फिर सर्च का बटन, सर्च के बटन में जो था पहले मैंने जैसे बताया कि उसमें हिंदी थी, मैंने फोनिक्स ऐड किया ताकि फोनिक्स स्टूडेंट पढ़ सके। नेक्स्ट बैक पे गया, ये आ गई है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है रन अ टेस्ट फॉर अ न्यू डिजाइन, जो कि मेरे क्लास फेलो निम्रा नसीम ने की थी, उसका रोल नंबर है 33। इसमें हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्टेड में। पहले तो उसने मेरे सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया और मुझे अप्रिशिएट किया, देन उसने कहा कि देन उसने मुझे ये कहा कि जो व्हाट्सएप का आइकन है वो फेसबुक का आइकन है, वो मैंने एक कोई अट्रैक्टिव वे में प्लेस नहीं किया, इसको किसी अट्रैक्टिव प्लेस पे बॉटम पे नहीं, टॉप पे या साइड पे कहीं प्लेस करें ताकि ऐप मोर अट्रैक्टिव लगे। और नेक्स्ट उसने कहा जो क्विज का के लिए विंडो ओपन होती थी उसमें बैक का ऑप्शन नहीं था, अगर कोई क्विज नहीं देना चाह रहा वो बैक का ऑप्शन पे चले जाके नेक्स्ट कर ले। तो
मैं फिर जो मैंने उसकी चीजें एक्सेप्ट की तो वो ये थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको कहा कि जो ये आइकन फेसबुक के व्हाट्सएप पे ये मैंने सही जगह पे प्लेस किया, मैं इसका कोई नहीं है कि ये बॉटम पे हो या टॉप पे हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अच्छी मेरी नज़र में ये सही प्लेस किए हुए मैंने मैंने उसकी ये बात को रिजेक्ट किया। देन सेल्फ रेटिंग, according to me some features could have been improved। मैंने जो है मेन लोगो उसको रिडिजाइन किया और फर्स्ट इंटरफेस जो था उसको इम्प्रूव किया और जो इसमें लैंग्वेजेस थी उसको ऐड किया, लॉगिन पेज में बैक का ऑप्शन ऐड किया, सेटिंग बार नहीं थी इसमें अवेलेबल, मैंने सेटिंग बार ऐड की और जो सब मेन्यूज जो इंफॉर्मेटिव नहीं थे उसको रिमूव किया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।